तो रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू ही आएगा। उसके बाद थर्ड देखो, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। तो लास्ट देखो यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे भी फॉल्स है। आपको पता है और में दोनों फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। तो ये आपका इसका ट्रूथ टेबल है। ये एग्जांपल देखो, अभी इसमें थोड़ा चेंजेस है। मैंने जो अभी तक बात कर रहा था आपको कि स्टेटमेंट लेटर अगर दो रहेगा तो सिर्फ पी क्यू रहेगा, तो ये टेबल यूज करने का, ट्रू ट्रू फॉल्स। पी का वैल्यू क्या लेने का, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और कब स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट लेटर पी क्यू ही रहेगा तो ठीक है। आर रहेगा तो थोड़ा अलग है, वो बताऊंगा मैं क्या है। क्यू के लिए क्या है तो समझ में आए। पी क्यू के पी एंड क्यू के लिए क्या यूज करने का आपको, पी के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखो आपके पास अभी इसमें ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, इसको क्या बोलने का, स्टेटमेंट पैटर्न, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर एंड कनेक्टिव, इसको स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं। और ये जो चार्ट है उसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो ठीक है, इसमें देखो कितना आपके पास स्टेटमेंट लेटर है, पी है, क्यू है, आर है, ठीक है, कितना 3 है आपके पास। तो 3 या फिर 3 आपके पास क्या स्टेटमेंट लेटर है, इसका आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने का। जब आपके पास 3 कॉइन दिया जाएगा तो नंबर ऑफ आउटपुट कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी में जब आपके पास 3 कॉइन रहेगा तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट क्या रहता है, 3 लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। तो आपके पास क्या है, पी है, क्यू है और आर है। तो इसको देखो पी क्यू आर अरेंज करने का, जैसे पी क्यू इंडिकेट किया था ऊपर, वैसे यहाँ पे पी क्यू आर लेने का। लेकिन अभी पॉसिबल आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, 8 मिल रहा है। जब 2 स्टेटमेंट रहेगा तो पॉसिबल आउटपुट कितना था, 4 रहा था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो अभी इसमें देखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट कितना, 8 है। इसलिए ये जो यहाँ पे देखो ये कैसा रहता है, जो हॉरिजेंटल है वो क्या रहते हैं, रोज रहते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं। जो ये पी का फर्स्ट कॉलम है तो वो कैसा इंडिकेट करने का, 4 टाइम ट्रू लेने का। इसको कितना, 4 टाइम ट्रू ले लो, 4 टाइम फॉल्स ले लो। ठीक है, 4 टाइम ट्रू, 4 टाइम फॉल्स। लेकिन उसके बाद देखो समझ में आ रहा है, पी के लिए क्या है, 4 टाइम ट्रू, 4 टाइम फॉल्स। उसके बाद देखो क्यू के लिए क्या करने का, 2 टाइम्स ट्रू लेने का, 2 टाइम्स फॉल्स, समझ में आ रहा है। 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, फिर से 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स। समझ में आ रहा है। इसको क्या करने का, 2 बार ट्रू ले लो, 2 बार फॉल्स ले लो। उसके बाद आर के लिए चेक करो। आर के लिए क्या करने का, डायरेक्ट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स लिखने का। समझ में। अभी मुझे एक बार बताओ, पी के लिए क्या करने का, 4 टाइम ट्रू लेने का, 4 टाइम फॉल्स लेने का। क्यू के लिए क्या करने का, 2 टाइम ट्रू, उसके बाद 2 टाइम फॉल्स, उसके बाद 2 टाइम्स ट्रू, उसके बाद 2 टाइम्स फॉल्स। समझ में आ रहा है। और आर के लिए क्या करने का, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स लेने का। ये जितना भी कॉलम्स है, रोज है, उसमें ट्रू फॉल्स लेने का है आर का। अभी ये हुआ बेसिक इसका। जब आपके पास 3 स्टेटमेंट लेटर रहेगा तो ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका स्टेटमेंट पैटर्न का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो पहले मुझे देखो इसमें निगेशन वाली टर्म है क्या, यहाँ पे पी क्यू है, आर है, हाँ यस, यहाँ पे निगेशन ऑफ क्या चाहिए आपको, आर चाहिए। तो निगेशन ऑफ आर फाइंड आउट करूंगा मैं। और निगेशन ऑफ आर कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसमें क्या करने का, आर का उल्टा लेने का। आर क्या रहता है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है। तो निगेशन ऑफ आर क्या आएगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। समझ में आ रहा है। आर का क्या करने का, सिर्फ उल्टा करने का। उसके बाद देखो निगेशन ऑफ आर तो मिला मुझे, उसके बाद क्या करने का, ये ब्रैकेट सॉल्व, कोई ब्रैकेट ले सकते हो आप लोग, पी एंड क्यू ले सकते हैं या फिर पी एंड क्यू। अब यहाँ पे पी एंड क्यू 2 बार है तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ही फाइंड आउट करने का आपको। यहाँ पे देखो पी एंड क्यू फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पी एंड क्यू में एंड ऑपरेशन में क्या रहता है बताओ मुझे। एंड ऑपरेशन में दोनों ट्रू रहेगा तो ये रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। तो देखो पी लेटर एंड क्यू लेटर में एंड ऑपरेशन यूज करने, कनेक्टिव यूज करने का है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आने वाला है, यहाँ पे ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलना है, एंड में ट्रू मिल जाएगा। एंड में कैसा, एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। तो यहाँ पे एक फॉल्स है तो ये फॉल्स मिल गया, यहाँ पे एक फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे फिर से एक फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है। तो एंड में कैसा रहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ये ट्रू, अदरवाइज ये सब कैसा आएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि एक यहाँ पे 1 1 कैसा, एक फॉल्स एक ट्रू है। और यहाँ पे दोनों फॉल्स रहेगा तो भी एंड ऑपरेशन में क्या आता है, रिजल्ट 0 आता है, अब सॉरी फॉल्स आ जाता है। ठीक है, तो आपको पी एंड क्यू मिल गया। उसके बाद देखेंगे, मतलब ये पी एंड क्यू मिला है आपको। अभी इसका क्या करने का, और आर, अभी इस तीनों को लेने का है। यहाँ पे पी एंड क्यू का ये ब्रैकेट मिला मुझे, और उसका एंड ऑपरेशन किसके साथ है, आर के साथ, इस ब्रैकेट का इसके साथ एंड में। ठीक है, और सॉरी और ऑपरेशन है ना, यहाँ पे कौन सा है, और ऑपरेशन है। पी एंड क्यू
और आर। तो इसमें और लेने का है, तो दो ब्रैकेट है आपके पास, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट। इसमें क्या लेने का आपको, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन लेते हो आपको पता है दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो रिजल्ट ट्रू आता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट फॉल्स आता है। देखेंगे ये ट्रू है, ये ट्रू है, रिजल्ट ट्रू आने वाला है। यहाँ पे एक ट्रू है, ये फॉल्स है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो भी रिजल्ट आपका क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। यहाँ पे ट्रू है, सॉरी यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, तो ये क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। यहाँ पे फिर से फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, ये रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आपको पता है दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, एक भी ट्रू रहेगा तो ये रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। वैसे यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, फॉल्स। तो ये तो समझ में आपको और ऑपरेशंस। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, पी एंड क्यू और आर। अभी क्या फाइंड आउट करने का आपको, ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट सॉल्व करते हो आपको, एक बार आपने पी एंड क्यू फाइंड आउट किया तो इसको फिर से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं आपको। डायरेक्टली क्या लिया मैंने, निगेशन ऑफ आर और पी एंड क्यू। ये निगेशन ऑफ आर, निगेशन ऑफ आर का कौन सा कॉलम है आपके पास, यहाँ पे निगेशन ऑफ आर, और उस दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव है, और कनेक्टिव पी एंड क्यू। यहाँ पे पी एंड क्यू है और ये निगेशन ऑफ आर। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा, निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ आर और पी एंड क्यू। तो ये दोनों के बीच में देखो आपको एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन करने के, और में एक भी ट्रू रहेगा तो रिजल्ट ट्रू है, दोनों फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट फॉल्स आता है। यहाँ पे एक ट्रू है तो ये रिजल्ट ट्रू आने वाला है, यहाँ पे ट्रू, दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, ये दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रू है तो ये रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स है। यहाँ पे फिर से नीचे एक ट्रू है, एक फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रू है, ये फॉल्स है, दोनों के बीच में और ऑपरेशन है, रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ये दोनों फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स, ये क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है अभी। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या करने का है। अभी आपके पास दो ब्रैकेट है, मतलब पी इन ब्रैकेट पी एंड क्यू और आर, यहाँ पे इन ब्रैकेट पी और क्यू, सॉरी पी एंड क्यू और आर। ये एक ब्रैकेट हुआ। सेकेंड ब्रैकेट कौन सा है अपना, सेकेंड ब्रैकेट देखो, सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे, ये ब्रैकेट भी मिला है मुझे सेकेंड, यहाँ पे निगेशन ऑफ आर और इन ब्रैकेट पी एंड क्यू। दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन। कौन सा कनेक्टेड है, ये एंड। और एंड में आपको पता है अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू है, ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ट्रू आ जाएगा, ये दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू आता है। ये ट्रू फॉल्स, एंड में कैसे एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, दोनों ट्रू रहेगा तो ये आपको ट्रू मिलने वाला है। दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों ट्रू है ट्रू, बाकी एक एक फॉल्स है या फिर दोनों जगह पे फॉल्स है, तो रिजल्ट ये मिल गया आपको। तो ये आई होप आपको समझ में आया। इसमें कोई डाउट रहेगा तो इस शुडाश में और एक एग्जांपल देखेंगे इसका, या फिर आप इसको ट्राई करो घर पे। आपको पता है यहाँ पे कितना स्टेटमेंट लेटर है, थ्री स्टेटमेंट लेटर है। तीनों को पी को कैसे इंडिकेट करेंगे, 4 टाइम ट्रू 4 टाइम फॉल्स। क्यू के लिए कैसे इंडिकेट करेंगे, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स। ये रिपीट करने का जितना भी आपका रोज है उतना। यहाँ पे आर के लिए कितना आपका ट्रू फॉल्स लिखने का। उसके बाद निगेशन वाला स्टेटमेंट कौन सा है, निगेशन ऑफ पी की जरूरत है। यहाँ पे निगेशन ऑफ पी फाइंड आउट किया। उसके बाद क्या करने का, ये ब्रैकेट फाइंड आउट करने का आपको, निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू फाइंड आउट किया हमने। उसके बाद क्या किया हमने, ये सेकंड ब्रैकेट फाइंड आउट किया, क्यू इम्प्लाइज आर। तो क्यू इम्प्लाइज आर फाइंड आउट करते हो। इम्प्लीकेशन में आपको पता है सिंगल मतलब कंडीशनल रहेगा तो आपको पता है फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तो उसका रिजल्ट फॉल्स, अदरवाइज वो कैसा है, ट्रू है। समझ में। और इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लेने का, यहाँ पे देखो क्या दिया है, क्यू इम्प्लाइज आर। यहाँ पे क्यू इम्प्लाइज आर है तो ये क्यू क्या हो जाएगा आपको, फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगा, और आर कैसे बनेगा, सेकेंड। और इसमें जहाँ पे ट्रू फॉल्स रहेगा तो ये रिजल्ट क्या लेने का, इसका फॉल्स लेने का। बाकी का कैसा आएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स है तो वो कैसा आएगा, फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू आ जाता है। ठीक है, वैसे पी इम्प्लाइज आर, पी इम्प्लाइज आर कहाँ पे, ये पी है और ये आर में क्या करने का है, इम्प्लीकेशन करने का आपको पी और आर में। ठीक है, वो भी समझ में आएगा आपको। पी इम्प्लाइज आर, तो यहाँ पे पी ट्रू, ट्रू क्या आता है, ट्रू आता है, क्योंकि इम्प्लीकेशन में कैसा है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तो ही रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है, अदरवाइज सब ट्रू आता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स है, अदरवाइज सब ट्रू है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको ये ब्रैकेट फाइंड आउट करना ही पड़ेगा बाद में, क्योंकि आपके पास क्या है,
ये पूरा है सेक्शन, निगेशन ऑफ पी और क्यू है, निगेशन ऑफ पी और क्यू है। उसके बाद क्या है, क्यू इम्प्लाइज आर है, क्यू इम्प्लाइज आर है। दोनों को कंबाइन, दोनों को कनेक्ट किसके किया है, कनेक्टिव्स ने एंड से। तो ये ब्रैकेट लिया है यहाँ पे, ये पूरा वाला। पूरा में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, ये आएगा सेकंड स्टेटमेंट। ये दोनों के बीच में क्या है, एंड ऑपरेशन है। और एंड में पता है आपको, दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू आता है, अदरवाइज एक भी फॉल्स रहेगा तो ये फॉल्स फॉल्स, ये फिर से ट्रू आ गया, ये फॉल्स, ये फिर से ट्रू आ जाएगा, फिर से ट्रू आ जाएगा। तो ये आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये सबको मिला, अभी पी इम्प्लाइज आर में निकला है यहाँ पे, पी इम्प्लाइज आर, ठीक है। ये ब्रैकेट भी यहाँ पे सॉल्व किया है ना। तो अभी सबको मिला के क्या मिलेगा, मतलब ये एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कौन सा है, ये पूरा वाला टर्म्स, ये पूरी टर्म्स, ये फर्स्ट ब्रैकेट आएगा इम्प्लाइज, ये सेकंड ब्रैकेट कौन सा आएगा, पी इम्प्लाइज आर। ये दोनों के बीच में कैसा इम्प्लीकेशन है, लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इम्प्लीकेशन में कैसा है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो ये फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू है, ट्रू है, ट्रू आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स, ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स, ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू, ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू, ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू। तो ये क्या मिला, टोटोलॉजी। आपको सब ट्रू मिल रहा है, तो ये कैसा है, टोटोलॉजी है। उसके बाद अब ये सेक्शन तो समझ में आया। इसमें क्या करने का, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करने का था आपको, इसका सिर्फ स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू निकालने का था। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड और थर्ड ही भी है आपके पास, तो ठीक है। मैं सेकेंड और थर्ड के लिए एक अलग सेक्शन बनाता हूँ, क्योंकि इस वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया, 45 मोर देन 45 मिनट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेक्शंस, मतलब जो भी पार्ट 6 बनेगा उसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सप्लेन किया जाएगा। और जो भी एक्सरसाइज है वो आज होमवर्क के लिए रहेगी आपको, ठीक है। तो आज ये पूरा हो जाएगा आपका, डोंट वरी अबाउट दिस। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, सी यू सून गाइस, थैंक यू।